सवाल ठोक के और आपके साथ मैं हूं आदिति त्यागी। राहुल गांधी जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, कल वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थे। वहां उन्होंने भगवा शॉल ओढ़कर ब्रह्म सरोवर में पूजा की। शाम की महाआरती में वो शामिल भी हुए। भगवा शॉल ओढ़े राहुल गांधी की तस्वीर को कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी किया और साथ ही कैप्शन भी दिया। अब ये तस्वीर तो आपके स्क्रीन पर है। कैप्शन दिया तपस्वी। राहुल गांधी ने तपस्या और पूजा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूजा का संगठन है और कांग्रेस तपस्या का संगठन है। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। राहुल के मुताबिक देश के गरीब, किसान, कामगारों की तपस्या की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती है जो उनकी पूजा करेगा उसकी इज्जत होगी। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई तपस्या और पूजा के बीच है, यानी इस पूरी लड़ाई को उन तस्वीरों के माध्यम से जिसमें आपने उन्हें भगवा शॉल में देखा, उनके स्टेटमेंट्स, ये पूजा की करते हुए, महाआरती करते हुए उनकी तस्वीरें, वो कह रहे हैं जब वो ये करते हैं तो वो तपस्वी हैं और वो तपस्या है, लेकिन जब यही बीजेपी की तस्वीर आने लगे तो वो पूजा है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी नकली हिंदू हैं और कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलकर हिंदू धर्म को बांटना चाहती है। वहीं हिंदू संत समाज भी राहुल गांधी से नाराज हो गया। उनका कहना है कि राहुल गांधी का बयान दरअसल पुजारियों का अपमान है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का ये तपस्वी अवतार किस लिए? क्या ये 2024 के लिए है? और बड़ा सवाल यह भी है कि तपस्वी और पुजारी के बीच फर्क कर राहुल गांधी ने क्या हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश की, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है? और हिंदुत्व की इस पिच पर राहुल गांधी हिट होंगे या फिर हिट विकेट हो जाएंगे, ये एक सवाल है। और क्या ऐसे ये माना जाए जो राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी, तिलक के साथ, रुद्राक्ष की माला के साथ, भगवा शॉल के साथ, क्या ये माना जाए कि 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें हिंदुत्व की पिच होगी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट देखिए। ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल जी क्या कहते हैं ये शायद कई बार उनको ही नहीं पता चलता क्या कहना चाहते हैं। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, वो पूजा का संगठन है, उनका वो काम है। हिंदू समाज को फिर से एक बार तपस्वी बनाम पुजारियों में बांटने की कोशिश। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी होश में। तिलक लगाकर हिंदुत्व का प्रचार झूठी प्रकार से दिखाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देश कभी स्वीकार नहीं करता। ऐसे लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। नेशनल हेराल्ड में जो केस हुआ, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आए, जिसके कारण वे जेल जाते जाते बचे हैं, क्या ये तपस्वी का काम है? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। महंत राजू दास महंत हनुमानगढ़ी के प्रमुख हैं। राजीव रंजन नेशनल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। डॉक्टर अजीज खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी, ये तपस्वी वर्सेस पूजा की जरूरत क्यों महसूस हुई? राहुल गांधी को क्यों बताना पड़ा पुजारी और तपस्वी एक दूसरे के दरअसल विपरीत हैं? अदिति,
राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे वो अपने मन से बोलते हैं, समाज को वो संदेश देते हैं, समाज के संदेश में बहुत उनके निहितार्थ होते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि व्यक्ति पूजा का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है। तपस्वियों की तपस्या का अनादर किया जा रहा है और व्यक्ति पूजा यानी नरेंद्र मोदी जी की पूजा, अमित शाह जी की पूजा या अन्य ऐसे लोगों की पूजा की जा रही है इस देश में। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों ने व्यक्ति पूजा को प्रमुख रखा हुआ है, आज की डेट में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, संघ के प्रवक्ता से या राजनीतिक विश्लेषक से, किसी से भी आप पूछिए तो नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी के सामने कौन, नरेंद्र मोदी के सामने कैसा होगा चुनाव, क्या होगा क्या नहीं, इस तरीके की बातें करता है। तो व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी का मंतव्य बहुत स्पष्ट, उन्होंने बाद में कहा भी कि ये व्यक्ति पूजा का देश नहीं है। तो अब इसको लेकर के मेरे ख्याल से वितंडावाद अगर नहीं फैलाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना आप वितंडावाद फैलाएंगे हम उतना ही लोगों से कहेंगे कि आपसे देखिए बेरोजगारी से ध्यान हटाया जा रहा है, सीमा सुरक्षा से ध्यान हटाया जा रहा है, महंगाई से ध्यान हटाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से ध्यान हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से कुछ भारतीय जनता पार्टी के संबंध वाले मीडिया के मित्र और उनके कुछ संबंध वाले राजनीतिक जो लोग अपना कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग वितंडावाद फैला रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने जो कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो अडिग है और हम उस पर पूरी तरीके से कायम हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी ने कहा वो अडिग है। तो राहुल गांधी ने जब ये तपस्वी और पुजारी का फर्क समझाया, ये भेद समझाया, ये डिफरेंस समझाया, तो वो रोजगार की बात कर रहे थे, तो वो महंगाई की बात कर रहे थे, तो वो सबको साथ लेने की बात कर रहे थे, है ना सुरेंद्र सिंह राजपूत जी? और आपका तो मीडिया से बहुत लगाव है सर। अगर आप इतना प्रेम आप मीडिया से करते हैं तो बहुत सर, लगाव है आज से बहुत ही प्रेम है सर आपको। हमारा इतना लगाव, मेरा इतना लगाव है कि पिछले 30 साल से मैं मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं और हर तरीके से जुड़ा हुआ हूं अदिति जी। मेरा तो बहुत ज्यादा लगाव है। आप कभी लखनऊ आकर के मेरे लगाव के बारे में जानकारी लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बात। दूसरी बात, रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी की अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगी तो उन्होंने सारे मुद्दों को छुआ। ये तो मुश्किल से 1.5 मिनट का था। अगर उनकी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही। हाँ, 1.5 मिनट पर डिबेट हो रही है तो निश्चित रूप से मीडिया के मित्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे की प्रेस पे कोई डिबेट नहीं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी। बहुत बढ़िया है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मीडिया के मित्रों से ही सवाल पूछिए सर। आजकल राजनीति मीडिया के मित्रों से ही हो रही है। क्यों नहीं पूछे? आजकल राजनीति जनता के मैदान में नहीं होती है। आजकल राजनीति जमीनी हकीकत में नहीं होती है। आजकल राजनीति होती है डिबेट्स में। आजकल राजनीति होती है पत्रकारों से सवाल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह रही हैं आप, क्योंकि पत्रकार अपना धर्म भूल गए ना। ना राजपूत जी, दूसरों का धर्म दिखाते दिखाते और सिखाते सिखाते आप अपना धर्म याद रखिएगा। और राजनीति का धर्म ये कहता है, 2014 से तो हम देख ही रहे हैं अदिति जी की पत्रकार कितना हमें धर्म सिखा रहे हैं और कितना सत्ता को धर्म सिखा रहे हैं और कितना धर्म सीख रहे हैं। तो बुरा आप मान जाते हैं सर। अरे तपस्वी को तो पेशेंस होनी चाहिए। हम नहीं बुरा मानते, हमने बुरा मानना आपसे छोड़ दिया। सहनशीलता होनी चाहिए, हमने आपसे बुरा मानना छोड़ दिया अदिति, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुधर सकते। तपस्वी में सहनशीलता और सहन शक्ति होती है, ये आपको सीखना चाहिए राहुल गांधी जी से। हमें नहीं पता था, कह रही हूँ सुरेंद्र सिंह, हमें नहीं पता था ये बात। हमें नहीं पता था कि अदिति, हम बता देंगे आगे जाकर के कि भाई अदिति जी कह रही थी तपस्वी में सहनशीलता होनी चाहिए। आपके कमेंट में कि सहनशीलता और सहन शक्ति क्या है, वो सुरेंद्र सिंह राजपूत कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल आपके दर्शक, डॉक्टर अजय दर्शक पूरा समझ रहे हैं पिछले 5 मिनट में किसमें सहनशीलता है, किसमें क्या है और कितना अदिति जी अपने आप को ऊंचा समझती हैं, भगवान से नीचे नहीं समझती अदिति जी अपने आप को। सर सुनिए, अदिति त्यागी अपने आप को क्या समझती है? जनता की अदालत में समझती है, डिबेट में नहीं समझती। आप भी ये बेहतर होगा जनता की अदालत में भगवान समझती है अदिति त्यागी, जबकि अदिति त्यागी जनता की सेवक है। अरे मैं अदिति त्यागी जनता की ही सेवक है और जनता की अदालत में पेशी देती है, सुरेंद्र सिंह राजपूत की अदालत में नहीं। पहले भी कई बार समझाया है, आज भी समझा रही। पेशी देती नहीं है, पेशी लेती है। बैठिए, इंतजार कीजिए अपनी बारी का। सहनशीलता, तपस्वी में सहनशीलता होती है, दूसरे के लिए आदर का भाव होता है, दूसरे के लिए सम्मान होता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी क्या कर रहे हैं आप डिबेट में? प्लीज
जी सर। अजय आलोक, हम तो आपके हाथ। अदिति जी, जी मैं सुन पा रही हूं आपको। अदिति जी देखिए, सुरेंद्र जी ने ठीक कहा कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो वही जानते हैं, बाकी कोई जानता नहीं है। राहुल गांधी ने बिल्कुल अपने एजेंडे को एड्रेस किया है, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। देखिए अदिति जी, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाइएगा तो तपस्वी किसी एक धर्म में नहीं होता है, किसी एक जाति में नहीं होती है। तपस्वी वो होता है जो अपना काम करता है, अपने काम को तपस्या करता है। आप भी तपस्वी हैं, आप अपना काम बिल्कुल जी जान से मन लगा के करती हैं। डॉक्टर, राजनेता, इंजीनियर, लॉयर सब तपस्वी हैं। तप करना मतलब कि अपने लक्ष्य को अचीव करना। लेकिन पुजारी सिर्फ धर्म का होता है। ये पुजारी की इज्जत नहीं करते हैं, ये तपस्वी की इज्जत करते हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली अब पुजारी किस धर्म में होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। और उसके तहत उन्होंने एजेंडे के तहत ये बयान दिया है, टारगेट किया है बिल्कुल कि पुजारी की इज्जत नहीं, तपस्वी तो सब होते हैं साहब। लेकिन इतनी नफरत पुजारियों से। अब पुजारी तो सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, कोई क्रिश्चियन में तो पुजारी होते नहीं है, उसमें तो प्रीस्ट होता है। मुसलमानों में तो पुजारी होते नहीं है, मौलाना होते हैं। तो पुजारी शब्द इस्तेमाल करना बिल्कुल प्रॉपर एजेंडे के तहत अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए कहा गया है। किसी भ्रम में मत रहिए। और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी यात्रा ही उसी के लिए निकल रही है कि 2024 के चुनावों में मुसलमान का वोट इधर उधर न छिटके एक तरफा कांग्रेस पार्टी ठीक है। आप कह रहे हैं सोचा समझा स्टेटमेंट है और ये पुजारियों का अपमान है, और पुजारी किस धर्म में होता है सब जानते हैं। जवाब लीजिए इस पर सुरेंद्र सिंह राजपूत से। दो तीन चीजें हैं। अजय आलोक जी से हमें ऐसी उम्मीदें रहती हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं पा रहे हैं। हम तो बहुत साफ बात कहते हैं कि उन्होंने व्यक्ति पूजा मेरे बारे में बात करने से अच्छा होगा कि इसका जवाब दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आप ही का अरे अजय भाई आप ही का जवाब दे रहे हैं, आपको थोड़ी जवाब दे रहे हैं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपके एजेंडे को ही जवाब दे रहे हैं। आपका एजेंडा ही तो हम जानते हैं ना, बहुत स्पष्ट है। पुजारी पृष्ठ की हिंदी पुजारी होती है, जो क्या नाम मुस्लिम धर्म में पूजा की पद्धति कराते हैं वो वहां के पुजारी होते हैं। तो पूजा, जो आदमी व्यक्ति पूजा की बात कर रहा है, आप उसको पुजारियों के पीछे ले जाइए, आपकी इच्छा है। हमें नहीं कुछ कहना, चूंकि हम आपको नहीं बदल सकते। हम आपके एजेंडे पे नहीं चल सकते हैं, हम आपको भाजपा पे नहीं भेज सकते। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बोल रहा हूं भाई, राहुल गांधी 2 मिनट रुक जाइए, शांति से। मैं यही तो बोल रहा हूं, शांति से अजय भाई। अजय जी आपकी इज्जत कर रहा हूं, शांति से सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हमें तो अपनी बात कहनी है ना, हमें तो अपनी बात जो हमने कहा हम तो वो कहेंगे जो आप समझते हैं। आपकी इच्छा है, आप खूब चिल्लाइए कि उनकी एजेंडे की। हमारी यात्रा सांप्रदायिकता के विरोध में है, हिंदू मुसलमान करने के विरोध में जो आप कर रहे हैं। हमारी यात्रा क्रॉनी कैपिटलिस्ट के विरोध में है, जो नरेंद्र मोदी जी सारा देश का धन 2, 4, 5 लोगों को दे रहे हैं और पूरे देश को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हमारी यात्रा महंगाई के विरोध में है, हमारी यात्रा बेरोजगारी के विरोध में, हमारी यात्रा अग्निवीरों के विरोध में है, और हमारी यात्रा उन किसान की समस्याओं के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। आप इस यात्रा को जैसे जिस दृष्टि से देखना चाहें, आपकी इच्छा है। आप यहां देखना चाहें यहां देखें, और मैं तो आपका स्वागत करूंगा। यात्रा में आइए और सवाल जवाब कीजिए, आइए और बैठिए और देखिए कि शायद हो सकता है आपका मत बदले। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं यात्रा में आइए और सवाल जवाब कीजिए। अरे भैया जिस यात्रा में जिसको इसको जाना है वो तो चल ही रहे हैं, वो जा ही रहे हैं। और पूरा देश देख ही रहा है कि केरल से यात्रा शुरू होती है तो पादरी कैसे जुड़ते हैं, और उसके बाद जब तमिलनाडु आती है तो कौन जुड़ता है, कन्हैया कुमार कैसे जुड़ता है, और कौन कौन महान हस्ती इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो कहां मुझे उन महान हस्तियों की लिस्ट में खड़ा करना है सुरेंद्र भाई? मैं जहां थे गरीब आदमी छोड़िए, मैं पटना में ही ठीक हूं, दिल्ली में ठीक हूं। अब राहुल गांधी को घूमने दीजिए, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, देश को भी नहीं समझ में आती है। जब राहुल गांधी खुद कहते हैं ना कि अरे मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, जरा समझा दीजिए उसको मुझे इसका अर्थ। जब राहुल गांधी खुद कहते हैं ना ठंड से डर नहीं लगता है, मैंने बोला ना 40 कोस आप लोग आगे ले जाते हैं, वो 80 कोस खुद पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक एजेंडा एड्रेस कर रहे हैं अच्छी तरह से, मुसलमान जोड़ो यात्रा। अब मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस के साथ पूरे मुसलमान आ जाएं। ये आरजेडी, सपा, ओवैसी, ये सब जितने लोग हैं फालतू, टीएमसी, वाईएसआर, इन सब से मुसलमान हट जाएं, जो आपका एजेंडा है। ठीक है, जवाब लीजिए आपने, क्योंकि आपने एसपी का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी का डॉक्टर अजीज खान।
नहीं, देखिए अजय आलोक जी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं पाएगा। ये देश को समझाना चाहते हैं, ये रुख को मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। वो जो हिसाब लेना चाह रही है वो हिसाब लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज 800 किसान मर गया, शहीद हो गया, बैठा था, प्रदर्शन कर रहा था, गारंटी की बात की गई थी कि साहब एमएसपी की हम गारंटी लेंगे, कोई बातचीत नहीं, बात खत्म। पिछले साल यही वक्त था, ठंडी थी, कड़क कड़ाके की ठंडी थी, कहां गया सब वादा, कहां गया, भूल गए क्या? उसकी बात नहीं करेंगे। आज आप देखिए 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। 103 दिहाड़ी मजदूर पर डे आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। एजेंडा चलाएंगे। सुनिए ना, शांत रहिए ना, एजेंडा चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। आज डीजल की क्या पोजीशन है, 2013 में क्या स्थिति थी, और आज राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, ठीक है सर, ये जो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तस्वीरें लेके आइए वापस स्क्रीन पर प्लीज। इन तस्वीरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अदिति जी, ये मुल्क है, ये चमन है, चमन, ये गुलदस्ता है, हर तरीके के लोग रहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत सोच है, उसमें क्या किया जा सकता है? वो अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, और अगर कोई शख्स अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है तो उसका वो व्यक्तिगत आस्था है, और व्यक्तिगत आस्था पे कोई कमेंट रहते हैं, और लोकतंत्र में आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर, आवाज में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की इसी तरह की तस्वीरें आती हैं तो फिर सवाल पूछे जाते हैं। अभी आपने कहा व्यक्तिगत आस्था है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे राजीव रंजन आपका, ये जो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं उन्हें जेडीयू कैसे देखती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करने का अधिकार है, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने अगर मंदिरों में दर्शन किए तो इसको लेकर इतना कोलाहल क्यों है? ये मंदिर, हिंदुत्व, पुजारी, ये शब्द कोई कॉपीराइट तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। हिंदुत्व का जो सहस्त्राब्दियों का जो इतिहास है, ऐसी पार्टियां जिनकी आयु ही बहुत कम दिनों की है, वो हिंदुत्व का कॉपीराइट ले कैसे सकती है? ये तो इस देश के करोड़ों, बल्कि इस दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था का सवाल है। और अगर राहुल जी मंदिरों में जाकर के आस्था के साथ अगर भगवान का दर्शन करते हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, तो इस पर किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं है। और जहां तक पुजारियों का सवाल है, सुरेंद्र राजपूत ने सही में उसकी परिभाषा रख दी है, और मुझे लगता है ऐसे गूढ़ विषयों पर हर विश्लेषक, मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक शब्द लिखना ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए, इसलिए कि विश्लेषण तो मैंने कभी भी बेबाकी के साथ, निष्पक्षता के साथ मैंने करते हुए उन्हें नहीं देखा है। एक पार्टी के एजेंडे के लिए काम करते हैं, अगर विश्लेषण यही है तो ठीक है, ये आपका विशेष अधिकार है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी के हर सवाल पर अगर इतना कोहराम है, इतना शोर शराबा है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनको नजरअंदाज करना मुश्किल है, और नजरअंदाज जब आप नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ क्या है? आप आने वाले समय की चुनौतियां समझ रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में केवल मुसलमानों ने अजय आलोक के हिसाब से वोट नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां हिंदुओं ने भी वोट किया होगा, वहां ईसाइयों ने भी वोट किया होगा, वहां पारसियों ने भी, जो भी अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग कम संख्या में, ज्यादा संख्या में लोग होंगे। हिमाचल केवल मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया होगा। इसलिए हिंदुत्व का स्वयं को ठेकेदार समझना भारतीय जनता पार्टी को, और तथाकथित जो एक धर्मांधता का जो एक खेल है, जिसके नाम पर वो चाहते हैं कि 80% हिंदुओं के वो मालिक बन जाए, इस देश की जो बहुरंगी संस्कृति है और जो हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, इसकी अनुमति नहीं। बिल्कुल ठीक बात है राजीव रंजन जी। हिंदुत्व, हिंदुइज्म, मैं हिंदुत्व भी नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करूंगी, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। दरअसल सवाल क्यों उठता है? सवाल तब उठता है जब भगवा को पॉलिटिकल नैरेटिव में
एक खास तरह की विचारधारा से जोड़कर प्रोजेक्ट किया जाता है। सवाल तब उठता है जब भगवा पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले भगवा में दिखाई देते हैं। सवाल तब उठता है जब राम और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले आराधना की बात करते हैं। सवाल तब उठता है जब यह कहा जाता है कि राजा दशरथ के महल में तो कई हजार कमरे थे, आप कैसे ये इंश्योर करेंगे। एक्चुअली सवाल तब उठता है, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। लेकिन क्योंकि ये सवाल है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं आप बहुसंख्यक वोट पर, हिंदू वोट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं, और जैसे ही कोई इस पर सवाल उठाता है या कोई और उसी रूप को धारण करके, वेश को धारण करके सामने आता है, आप तिलमिला जाते हैं। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदूज, इस वोट बैंक पर किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। देखिए, हम पहली बात ही कहना चाहेंगे, हमें कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। इस देश की जनता अच्छी तरह समझती है कि कौन वास्तविकता में भक्ति की बात कर रहा है और कौन अपॉर्चुनिस्ट भक्ति की बात कर रहा है। पंचतंत्र में हम सब ने भगत की और बगुला भगत के अंतर की कहानी सुनी है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो आपने पॉलिटिक्स की बात कही, हिंदुत्व की बात कही, दूसरा तपस्वी और पुजारी वाले विषय के ऊपर मैं गंभीरता से, मैं भी रास्ते में आ रहा था तो मैंने मोबाइल पे देखा भी। देखिए, अजय आलोक जी ने जो बात कही, अभी हमारे जदयू के मित्र उनकी अपोजिशन कर रहे थे, पर मैं उनकी बात में संशोधन करता हूं। उन्होंने सही कहा है, राहुल गांधी का वक्तव्य सही है। पुजारियों का देश नहीं है, ये तो मौलवियों का देश है। क्योंकि जितने हमारे अपोजिट मित्र बैठे, किसी की औकात नहीं है कि ये बोल दे कि ये मौलवियों का देश नहीं है। क्योंकि सेकुलरिज्म के सभी सूरमा मौलवियों को तनख्वाह देते हैं और पुजारियों को ठेंगा देते हैं। यह एक स्थापित परंपरा है सेकुलर सरकारों की। मौलवियों के लिए मदरसे हैं, मौलवियों के लिए वक्फ बोर्ड है, और इतना ही नहीं होता है, मौलवी कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, जो अजान लगाता है उसको भी तनख्वाह मिलती है, जिसको मुअज्जिन कहते हैं, और तनख्वाहें बढ़ाई भी जाती हैं, और पुजारियों को नहीं मिलता। तो इसलिए उनका एक दृष्टि से विश्लेषण बिल्कुल सही था अजय आलोक जी का, कि ये उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से एक सुविचारित स्टेटमेंट दिया था। अब मैं सैद्धांतिक बात कहूं, भाई तपस्वी और पुजारी में हिंदू धर्म में कहां पे अंतर है भाई? मैं अगर पूछूं तो हमारे जो विपक्ष के प्रवक्ता बैठे उनको पता है कि तप का उल्लेख भारतीय संस्कृति या वैदिक वाङ्मय में कहां है? ये षट वेदांग में जहां पर 5 नियम का उल्लेख आता, वहां पे तप का उल्लेख है। और 5 नियम कौन है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। यानी तप के 2 प्रीकर्सर हैं, शौच और संतोष, यानी शरीर और आत्मा की शुद्धि रखना और संतुष्टि का भाव रखना। और आगे के जो प्रिल्यूड हैं आगे के, वो क्या है? स्वाध्याय यानी अध्ययन करना और ईश्वर में भक्ति रखना। तो कहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है? हां, वो कॉन्ट्रडिक्शन है जब बगैर ईश्वर की भक्ति की तपस्या होती है। तो तपस्या राक्षस भी करते थे हमारे यहां, बस अंतर क्या था कि उनकी ईश्वर में भक्ति नहीं होती थी और बाकी वो सारी की सारी चीजें करते थे। इसलिए जब हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो तपस्या ईश्वर के प्रति समर्पण का ही हिस्सा है। इसीलिए तुलसीदास ने भी लिखा है हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अब देश की जनता ये जानती है कौन सा राजा तपस्वी रहा और कौन से राजा ऐसे रहे जिनका जलवाए जलाल रहा खानदानों का। राहुल गांधी जी की सरकार जब परोक्ष रूप से चलती थी तो इनकी कितनी तपस्या सबने देखी है। इनके स्वर्गीय पिताजी की तपस्या हम सब देखते थे। दिल्ली की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रोक के गाड़ियां चलती थीं, और उस जमाने में मालदीव में जब वो जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए, या जिस जमाने में कार्बेट पार्क में जाते थे, तो वहां तक का पूरा ये तपस्वी थे। और ऐसे तपस्वी थे महान कि अपने को ही सारा का सारा भारत रत्न ही नहीं दे लिया। इन्होंने कहा व्यक्ति पूजा नहीं होती है। हमारे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कहा था भारत के इतिहास में इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये व्यक्ति पूजा थोड़ी थी, ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर उद्घोष था। और इतना ही नहीं, 2 प्रधानमंत्रियों ने अपने द्वारा गठित कमेटी में अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया। ये व्यक्ति पूजा नहीं थी, यह भी सेकुलरिज्म का सुंदर उद्घोष था। और इतना ही नहीं, अब तो मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा तपस्वियों का देश है, और यह तपस्वियों का देश इसलिए कि यहां पर आदमी तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करता है, और इसे हम भारत माता कहते हैं, जिसे गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमिभागा कहा गया। उसका भी कोई पिता होता था, यह भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं थी। यह सब तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। इसलिए मैंने कहा कितने भी आवरण ओढ़ के आ जाइए, देश की प्रबुद्ध जनता और इस परंपरा के पारंगत प्रज्ञा वाले लोग सब समझते हैं
कि कौन भगत है, कौन बगुला भगत है। ठीक है, इस पे जवाब लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कौन भगत है और कौन बगुला भगत है? देखिए आदित्य जी, मैं बड़े सरल शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगा। सुधांशु जी ने बड़ा शास्त्र का, उपनिषद का और हनुमान चालीसा का उदाहरण दे करके राहुल गांधी को गलत सिद्ध करने की कोशिश की है, राहुल गांधी जी के वक्तव्य को गलत सिद्ध करने की कोशिश की है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की जो तपस्या है, उनकी जो पदयात्रा है, जिसे लोग तपस्या के रूप में भी देख रहे हैं, वो अभी एक ढोंग है, पाखंड है। तो भाई राहुल गांधी जी जब वैष्णो देवी गए थे वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी मानसरोवर गए वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी केदारनाथ पैदल चल के गए वो भी ढोंग था, राहुल गांधी जी अगर महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वो भी ढोंग होता है। आपके सारे नेता मंदिर जाते हैं क्योंकि वो महान तपस्वी भगीरथ की श्रेणी में गिने जाते हैं। अरे भाई राहुल गांधी जी एक पॉलिटिकल आदमी है, राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाए, उसमें उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल दांव पे लगा करके भारत को जानने का प्रयास किया है, भारत के जनमानस से मिलने का प्रयास किया है, भारत को समझने का प्रयास किया है। तो ये कौन सा गुनाह है? पहली बात। दूसरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। क्या इस 3000 किलोमीटर की यात्रा में सुधांशु जी कोई एक ऐसा कदम है, कोई ऐसी पहल है, कोई ऐसी बात है राहुल गांधी की जिसको आपने कभी अप्रिशिएट किया हो? तीसरी बात, अगर राहुल गांधी जी इतने बड़े पापी हैं, राहुल गांधी जी इतने बड़े दुष्ट हैं, राहुल गांधी जी कालनेमी हैं, राहुल गांधी जी राक्षस हैं, राहुल गांधी जी दानव हैं और कांग्रेस पार्टी गलत है, तो इस देश को तो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा चलाने का काम किया है। और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तमाम साधु संत महात्मा, किसी ने भी एक ने नहीं कहा। यहां तक कि रामलला के हमारे जो मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी महाराज हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई पैदल चलना, पदयात्रा करना, इसमें कौन सा खोट दिखाई दे रहा है आपको? मेरा मतलब ये है आदित्य जी, सुधांशु जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं, नंबर एक, उसमें उन्हें फायदा दिखता है। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, अरे हमसे बड़ा हिंदू कौन है? गर्व से कहते हम हिंदू हैं, कौन है हमसे बड़ा हिंदू? हम कांग्रेस के साथ हैं तो हिंदू नहीं रह गए क्या? हैं? मैं श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, मैं, हमसे बड़ा हिंदू कौन है? त्याग, तपस्या, बलिदान। जहां तक तप की परिभाषा का सवाल है, ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा तेम रक्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। परमात्मा का एक जगह बैठता है, परमात्मा भाजपा वालों का है और कांग्रेस वालों का नहीं है। ये कैसी परिभाषा आप कर रहे हैं सुधांशु जी? पहली बार मैं आपसे असहमत हो रहा हूं अदिति जी के शो में, और मैं कहना चाहता हूं आप हिंदू होने की परिभाषा करने का प्रयास मत करें। बहुत हो चुका, ये बहुत हो चुका। भगवान राम के बारे में कहा गया, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम। राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते, राम किसी एक धर्म के नहीं हो सकते। राम है सबके हैं, इक्ष्वाकु वंश के राम, रघुकुल नंदन राम, दशरथ नंदन राम, महाराज अज के वंशज राम जी, शबरी के राम, जटायु के राम, केवट के राम। महाराज राम पर मोहर लगाने का प्रयास मत करिएगा। और मैं कहना चाहता हूं सुधांशु जी बोलो, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, सुधांशु जी बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो, नहीं, एक सेकंड आचार्य, और बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये गांधी का देश है। मैं सुधांशु जी से जवाब लेना चाहता हूं। उनकी बात का जवाब लीजिएगा सर। उससे पहले महंत राजूदास आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए। उससे पहले उनका जवाब ले लीजिए। महंत राजूदास जी जुड़ गए हैं क्या? अदिति जी, मेरा पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमको मौका दिया ही नहीं, बहुत देर बाद मौका दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से एक अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बहुत सही तरीके से तुलना किया है राहुल गांधी जी का, उन्होंने गलत नहीं किया, सही उन्होंने कहा ये कालनेमी वाला रूप है राहुल गांधी का, सही इन्होंने कहा कांग्रेस का ये राक्षस रूप है, उन्होंने सही कहा, गलत नहीं कहा, उन्होंने 100% सही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी राम जन्मभूमि के पुजारी जी ने प्रशस्ति पत्र दे दिया राहुल गांधी जी को कि उनकी यात्रा बहुत सही है, उन्होंने ये भी सही कहा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने ये भी कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से सवाल पूछता हूं, महाराज जी आप कल की पीठाधीश्वर हैं, आप एक संत हैं, आप एक साधु हैं, लेकिन आपसे सवाल है 2015 से पहले क्या कोई राम की बात क्यों नहीं करता था? कोई राम जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करता था? आपके पार्टी के नेता कोई भगवा वस्त्र क्यों नहीं पहनता था? कोई रुद्राक्ष की माला क्यों नहीं पहनता था? कोई नकली हिंदू बनने का प्रयास क्यों नहीं करता था? आप तो बोको हराम, ISI और तालिबान से जब हमको जोड़ दिया जाता है तब आप नहीं बोलते थे, आपके मुंह सिल जाते थे। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता कहते थे कि कोर्ट का आदेश का हम मानेंगे, अध्यादेश लाकर राम जन्मभूमि मंदिर का न्याय निर्माण नहीं करेंगे, तब आपकी जबान सिल जाती थी। इसके पहले राहुल गांधी तो कभी राम की बात नहीं करते थे, कभी साधु संतों की बात नहीं करते थे, कभी जवाब ले लीजिए, नहीं आया। जवाब ले लीजिए महंत राजूदास जी, जवाब ले लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम से जवाब ले लीजिए। उसके बाद उनका सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से था, उसका जवाब मैं लूंगी। प्लीज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। एक तो मैं अयोध्या जी से पधारे हैं महंत राजूदास जी महाराज, बड़ा स्नेह और बड़ा सम्मान उनको करता हूं, लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखो। जवान सिल जाती थी, ये भाषा ठीक नहीं है संतों के लिए, और अपनी मर्यादा को मत मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास मत करो राजूदास जी। दूसरी बात यह है, जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, मैं कई बार सार्वजनिक रूप से भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलती है, लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं, ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो गया है जिन्हें हिंदू नामक शब्द से भी नफरत थी, जिन्हें हिंदू से चिढ़ थी, जिन्हें राम के नाम से चिढ़ थी। इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े बड़े नेता अभी तक भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। अगर कांग्रेस पार्टी राम विरोधी होती तो राम मंदिर जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। शिला पूजन किसने कराया? कांग्रेस ने। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। ये जो अयोध्या के अंदर जो राम मेले की शुरुआत कर रही है, कांग्रेस की राज में वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हर दल में हर प्रकार के लोग होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उस दल पर आप एक हिंदू विरोधी, एक धर्म विरोधी होने का ठप्पा लगाओ। और राजूदास जी महाराज सुनिए, जब समय बदलता है, देश काल और परिस्थिति बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है। आज समय परिवर्तित हुआ, एक समय कांग्रेस का था, आज भाजपा का समय है, लेकिन ये समय निरंतर एक सा नहीं रहता है, ये बदलेगा। और जो बदलेगा, धर्म के अगर खिलाफ कांग्रेस होगी, जिस दिन कांग्रेस धर्म विरोधी होगी, उस दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, ये आप जान लीजिएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? कांग्रेस हिंदू विरोधी बिल्कुल नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता कुछ हिंदू विरोधी थे, उसको ठीक करने का काम राहुल गांधी की पदयात्रा कर रही है। आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप राहुल गांधी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के परिश्रम को पर पानी फेरने का काम मत करिएगा। आचार्य जी, थोड़ी देर पहले ये बात मैं सुरेंद्र राजपूत से भी कह रही थी, आप इतने वरिष्ठ हैं, जब तप की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है पेशेंस की, सहन शक्ति की, सहनशीलता की, दूसरे के प्रति सम्मान की और आपा ना होने की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आचार्य जी ने अपने पिछले वक्तव्य में मेरे संदर्भ से जो जो शब्द बोले, मैंने तो एक भी शब्द ऐसा नहीं प्रयोग किया, ना मैं ढोंगी कहा, ना मैंने कुछ कहा, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं प्रयोग किया। कोई जाके चेक कर सकता है। हाँ, जब आपने यह बात कही कि कांग्रेस के अंदर हम हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कहां कर रहे हैं आचार्य जी? आपने अपना वक्तव्य कोट किया, चलिए वो तो एक अलग बात है, आप तो कांग्रेस के एक नेता हैं। अरे AK एंटोनी साहब ने तो 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बन गई थी इसलिए हारे, और अभी बोला है 2 हफ्ता पहले कि मंदिर जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी को लगा हो कि अब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वरना मोदी को नहीं हरा पाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड देना, सिर्फ 10 सेकंड कि वो ये मानते हैं कि अब संख्यक तो उनके साथ हैं, और उसके बाद उनको ये सब करना पड़ेगा केवल हिंदुओं का वोट प्राप्त करने के लिए। अब मैं दूसरा कहूंगा, आपने कहा हम कहां हिंदू विरोधी सिद्ध करते हैं? जो कहे मैं परम शिव भक्त हूं, मगर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उसे बुरा लगे तो जनता में संदेह पैदा होता है।
जो कहे परम शिव भक्त हूं मगर केदारनाथ के मंदिर का उद्धार उसे बुरा लगे, महाकाल के का कॉरिडोर बनना उसे बुरा लगे, जो कहे मैं बड़ा हिंदूवादी हूं और श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर के लिए 30 साल तक यदा कदा मार्ग में रोड़े अटकाते रहे, तो उसके बाद मन में समझ में आता है कि कौन वास्तविकता में भक्त है और कौन अलग। पर एक बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने जो पॉइंट उठाया, प्लीज सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, अब जवाब ले लीजिए इस पे। एक लाइन और, अच्छा ठीक है, एक लाइन और कह दूं, जल्दी से सर, एक लाइन और कह दूं। देखिए आचार्य जी ने कहा शाम न विद्या न तपो न धानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। आगे की लाइन आपने क्या बोली, ते मर्त्य लोके भविभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ हुआ जिनमें न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न निष्ठा है। और आगे की उसका अर्थ क्या है, वो मनुष्य के रूप में मृग या पशु की तरह है जो धरती पर चल रहे हैं। आचार्य जी वैसे समझ चल कौन रहा धरती के ऊपर, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये वास्तविकता में किसके ऊपर लागू हो रहा है, जिसके अंदर ज्ञान, शील, तप, धर्म कितना है और कौन धरती पे चल रहा है। तो ये श्लोक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से कांग्रेस पार्टी पर ही लागू हो रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए अब आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, सुधांशु जी ने 2-3 बातें की, उनमें से एक बात का मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी छवि होती जा रही है कांग्रेस पार्टी की, उसे ठीक करना। तो अगर राहुल गांधी उस छवि को थोड़ी देर को मान लेते हैं कि एंटोनी साहब की रिपोर्ट ठीक थी, तो एंटोनी साहब ने जो कहा कि कांग्रेस हिंदुओं से दूर होती जा रही है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी ने उस छवि को ठीक करने का प्रयास किया है तो अभी क्या बुरा किया है। दूसरा पॉइंट ये है, मेरे श्लोक पे आपने जो कहा, मैंने जो कहा, वो आपने उसको राहुल गांधी जी पे चिपका दिया। अरे भाई, मैंने पहले ही कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी। राहुल गांधी में आपको देवत्व दिखाई नहीं दे रहा, तपस्या दिखाई नहीं दे रही, उनका त्याग दिखाई नहीं दे रहा, उनका व्रत, उनका संकल्प, उनकी शुचिता, उनकी पावनता दिखाई नहीं दे रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान श्री राम का जो हवाला देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राहुल गांधी एक निर्मल मन व्यक्ति हैं, उनकी निर्मलता आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें राहुल गांधी का दोष थोड़ी, आपका दोष है। ठीक है आचार्य जी, अब एक सेकंड, क्योंकि बार बार ए के एंटनी का जिक्र यहाँ पर किया गया है, उनके रिकमेंडेशंस का जिक्र यहाँ पर किया गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं दूंगी आपको फ्लोर, लेकिन हमारे दर्शकों को क्लैरिटी के लिए उन्हें समझ आए कि ये बार बार ए के एंटनी का जिक्र क्यों किया जा रहा है हिंदू वोटों के संदर्भ में, बहुसंख्यक वोट के संदर्भ में। सुनिए आप। നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ്, ജാതിക്കാരാണ്, അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം തമ്പുകൂടെ നിർത്തണം. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പുരുഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരുഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരാണ് സമരത്തിൽ കൂർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനം കുളിച്ചാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മൃദു ഹിന്ദുത്വ ക്ഷീണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. तो ये कुछ दिन पहले का ए के एंटनी साहब का स्टेटमेंट रहा, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को साथ जोड़ने की बात तो कही, अल्पसंख्यक वोटों के साथ। उन्होंने ये कहा कि अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अख्तियार करेंगे, वो रूप अख्तियार करेंगे, तो उससे नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने में ही मदद मिलेगी। ये बाकायदा कहा गया। और यहां पर थोड़ी देर पहले महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता की बात की जा रही थी। ये क्या कह रहे थे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ए के एंटनी साहब क्या कहना चाह रहे थे? हमारी पार्टी में अदिति जी एक मत जो होता है, मतांतर तमाम जगह से होते हैं। जैसे आचार्य जी हमारे बड़े नेता हैं, एक एंटोनी साहब हमारे बड़े नेता हैं, उनकी अपनी एक फाइंडिंग है, उस फाइंडिंग की बात कर रहे थे वो।
पार्टी को क्या चीज चाहिए, लोगों से क्या नहीं चाहिए, कौन सी रिपोर्ट उसे स्वीकार है, कौन सी रिपोर्ट उसे स्वीकार नहीं, ये तो हमारी पार्टी का विशेषाधिकार है, हमारी सीडब्ल्यूसी का विशेषाधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर ना वोट मांगते हैं और ना ही मांगना चाहते हैं, ना ही हारना या जीतना चाहते हैं, ना इस तरीके से हम वोट कभी मांगेंगे। हम लोग वोट मांगेंगे ज्वलंत समस्याओं के निदान करने के लिए, हम लोग वोट मांगेंगे एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने के लिए, हम लोग वोट मांगेंगे देश को परमाणु शक्ति संपन्न करने के लिए, हम लोग वोट मांगेंगे भाखड़ा नंगल डैम बनाने के लिए, हम लोग वोट मांगेंगे दुग्ध क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, आरटीआई के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, राइट टू फूड के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए और मनरेगा के लिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मांगेंगे। और रही बात सुधांशु जी की, तो सुधांशु जी बात जो अभी एंटनी साहब कह रहे थे वो क्या था? मेरी बात तो थोड़ा, अगर मैंने कहा ना एंटनी साहब की कमेटी का एक मत था, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो सब तरीके की बात, हमारी पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी जी कहे वही सब सही हो। पहले का स्टेटमेंट सर, एक सेकंड ना सर, राजनीति में तस्वीरों की बहुत अहमियत होती है। हाँ। आप कहें कुछ भी, लेकिन तस्वीरों की बहुत अहमियत। मुझे नहीं पता था। जी 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 नहीं, मैं बता रही हूं, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं सर, आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए ना सर। जानना चाहिए, सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए, यही जिंदगी का दस्तूर। सीख रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। यू मस्ट Only then you can keep yourself relevant, Mr. अरे बिल्कुल सीख रहे हैं मैम। हाँ सीखिए सर, you must लिख करके दे दें। You must. No, I don't need it in writing. अरे हम सीख रहे हैं मैम, हम पूरी हिंदी में भी, हम हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, फ्रेंच में भी बोल दीजिए तब भी सीख रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ सीखिए सर, सीखना जरूरी है। तपस्वी तो वैसे भी तप करता रहता है, तपस्वी तो सीखता है। हम सीख रहे हैं, बहुत ओपन होता है, उसके मन में सम्मान का भाव होता है, तंज नहीं होता, सरकाजम नहीं होता। सुरेंद्र, अरे भाई हमारे मन में पूरा सम्मान का भाव है, सर झुका के सीख रहे हैं। अरे सर, तपस्वी को तो अपनाइए, सिर्फ शब्दों में ना रखिए तपस्वी को, सीखिए। अरे हमारे आचरण में तपस्या है मैम, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमने तो अदिति जी से अब मैम कहना शुरू कर दिया, हम बिल्कुल नाम भी नहीं लेंगे आज के बाद। त्याग दीजिए, बिल्कुल अभी त्याग दीजिए, अदिति को छोड़िए और मैडम को छोड़िए, राहुल जी को बनाइए आदर्श, और आचरण और जो शब्दों का फर्क है उसे बिल्कुल अभी त्याग दीजिए। मैं तो आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगी। सवाल का जवाब आप दे नहीं पाए, चलिए कोई बात नहीं। राजीव रंजन जी, ये नहीं सवाल आपने पूछा नहीं, आपसे सवाल पूछिए भाई, पहले आप ये आरोप मत लगाइए। नहीं, आरोप क्या? तस्वीर में जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं उसे कौन सा हिंदुत्व मानूं? हार्ड हिंदुत्व मानूं, सॉफ्ट हिंदुत्व मानूं, हिंदुत्व मानूं, पर्सनल आस्था मानूं? बता दीजिए चारों में से कौन सा है? राहुल गांधी जी किसी भी जब मंदिर जाते हैं तो वो उनकी निजी आस्था का विषय है, किसी भी धर्म के मंदिर में जाएं वो उनकी निजी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की तय कालनेमियों की तरीके से हम किसी दूसरे को रावण या राक्षस नहीं कह सकते, जैसे सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। हम तो कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी भी मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, और हम झूठ भी नहीं बोलते। हम जब केदारनाथ जाते हैं हमने कभी केदारनाथ की बुराई नहीं की, ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे झूठे लोग ही इस बात को कह सकते हैं। हमने कभी कैलाश मानसरोवर की बुराई नहीं करी, हमने कभी किसी धर्म क्षेत्र की बुराई नहीं करी। निश्चित तौर पे राजनीति हमारे लिए धर्म का विषय नहीं, धर्म अलग और राजनीति अलग। धर्म जो है धार्मिक चीजों के लिए है, समाज सेवा के लिए राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हम दोगला रवैया नहीं अपनाते। और शाहबानो केस में जब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला सुना दे तो उसके बाद धर्म अलग है और राजनीति अलग है। उसके बाद धर्म और राजनीति अलग है, वो गलती थी। ठीक है सर, वो तो सर देखा है, वो तो धर्म भी अलग, राजनीति भी अलग। थोड़ा सा पढ़ लिख करके आया कीजिए अतिथि जी। अगर राजनीति में कोई पार्टी गलती करती है तो उसको सजा मिलती है, और उसके बाद और उसको जनता सजा देती है। इनकी आवाज कम कर दे, इनके नेता शर्मिंदा महसूस करेंगे कि तपस्वी के आचरण का क्या हाल हो रहा है स्क्रीन पर। अरे अगर मेरी इस तरह से धज्जी उड़ाई जा रही है। कोई बात नहीं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से। आप जब अदिति त्यागी के शो में आए ना, तो अदिति त्यागी आवाज ऊंची करनी भी जानती है और आवाज नीची करनी भी।
सम्मान से भी बात करना जानती है, सिर्फ सम्मान से ही बात करती है। नहीं नहीं, ध्यान से याद रखिएगा सर, ये आगे के लिए आपके लिए लर्निंग है। आप सम्मान के साथ बात कीजिए, आदर के साथ बात कीजिए। तपस्वी से पहला गुण ये सीखिए, पहला गुण ये सीखिए और वाद विवाद कीजिए, वाद विवाद कीजिए। कोई नहीं, पढ़कर आइएगा नेक्स्ट टाइम, और नहीं पढ़ पाए हो तो मैं आपको मटेरियल भेज दूंगी शाहबानों से जुड़ा हुआ, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा आपको। बैठिए चुपचाप। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की आवाज, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की आवाज। सुरेंद्र राजपूत, आपकी अदालत में मैं पेशी नहीं देती हूं, पहले भी मैंने कई बार समझाया है, याद रखिए इस बात को। सुरेंद्र राजपूत जी, तथ्यों के अभाव में अंट शंट अपशब्दों का प्रयोग, अनर्गल, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में भी बोलने लगे। कोई बात नहीं, ये आपके तथ्यों का अभाव और आपकी मानसिक क्षुद्रता को दर्शाता है। हाँ, इन्होंने कहा कि वो गलती थी शाहबानो केस, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखते हैं। बतौर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कहते हैं कि मैं बाबरी मस्जिद मैं बनवाऊंगा, कांग्रेस पार्टी बनवाई। धर्म और राजनीति तो अलग है। मदरसे नेहरू जी ने कहा मैं खुलवाऊंगा, धर्म और राजनीति तो अलग है। इंदिरा जी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में उन्होंने बनवा दिया, धर्म और राजनीति तो अलग है। और शाहबानो केस में तो जो हुआ वो तो छोड़िए, मुस्लिमों का पहला अधिकार होगा भारत के संसाधनों पर, धर्म और राजनीति तो अलग है। यह कहा किसने? मनमोहन सिंह ने। तो कहेंगे नहीं वो तो अल्पसंख्यक के लिए कहा था, यद्यपि उसमें सब जगह समाचार पत्रों में मुस्लिम छपा था, पर अभी तो आपके गुजरात के अध्यक्ष ने तो क्लियर कट मुस्लिम कहा कि मुस्लिमों का ही अधिकार होगा। धर्म और राजनीति तो अलग है। हिंदू आतंकवादी है, धर्म और राजनीति तो अलग है। मगर आपने सुना होगा, आपने सिख आतंकवाद शब्द सुना, तमिल आतंकवाद शब्द सुना, बोडो आतंकवाद शब्द सुना, हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, मगर एक प्रकार का आतंकवाद होता है, उसका मजहब नहीं होता है, वो तो अलग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जितना हम कब कह रहे हैं आपसे, ये बताइए, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध नहीं किया था? इतना झूठ बोल के निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक नहीं की थी। आपके जो लोग लॉ मिनिस्टर रहे वो वकील का चोला ओढ़कर कोर्ट में खड़े होकर ये तक बोले कि इससे भाजपा को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए 2019 के पीछे ले जाइए। ये कोई कोर्ट में दलील होती है? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, धर्म का आवरण ओढ़कर। और मैं अंत में एक और बात कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी कहा था आचार्य जी ने, राहुल गांधी जी ने भारत से जिस जुड़ाव की शुरुआत की, तो आपको भारत में मिला कौन? केरल में वो जिसने बीफ की पार्टी की थी सड़क पे, तमिलनाडु में वो पादरी जॉर्ज पुनिया जो कहता है कि भारत की धरती अपवित्र है इसलिए पैर में ना आने पाए। जब आप कर्नाटक में पहुंचे तो आपका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। जब आप महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरत बोलने लगते हैं। और आपके साथ वो मेधा पाटकर जो गांधीयंस विद गन कहती हैं, आपके साथ वो कन्हैया कुमार जो उस विचारधारा को मानते हैं कि भारत में 22 देश हैं। भैया, जाती रही भावना जैसी और उसको मिली पूरी यात्रा में सूरतें वैसी। ठीक है, जवाब लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। हाँ, देखिए, एक तो आदित्य सुधांशु जी ने बीच में एक बात कही थी कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना उसकी मुखालफत करते हैं कांग्रेस नेता, या जो महाकाल का कॉरिडोर बन रहा उसकी मुखालफत करते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं सुधांशु जी से, एक कांग्रेस का नेता बताइए, कांग्रेस का एक नेता बताइए, उसका एक बयान बताइए जिसने बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का विरोध किया हो, जिसने महाकाल के कॉरिडोर का विरोध किया हो। अरे भाई, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग एप्रिशिएट करते हैं। आपने महाकाल का कॉरिडोर बनाया, मैं कांग्रेस के साथ रहता हुआ कह रहा हूं ये अच्छी बात है। आपने बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नैरो हो जाते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण आपका है। हम काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया, आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि धर्म पर आपका कब्जा बना रहे, नंबर एक। नंबर टू, दूसरी बात, मैं ये बात मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से गलतियां हुई हैं, तो गलतियां सबसे होती हैं। आप जब 2024 में सरकार हमारी बनेगी तो हम आपके 10 साल के चिट्ठे खोलेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन आप जिस बात को लेकर के सबसे बड़ा हमला करते हो सुधांशु जी, वो बात में दम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी की 3000 यात्रा में लाखों लोगों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन आपको 3 आदमी याद रहे, एक पादरी जो भारत माता का विरोध करता है, दूसरा एक आदमी जो गाय काटता है, तीसरा एक आदमी जो भारत तोड़े टुकड़े होंगे के नारे में शामिल है। लेकिन बस 3 आदमी, लाखों लोग राहुल गांधी जी से मिले। आपका निशाना तो राहुल गांधी है। आचार्य जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं इनसे लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये, आपने खुद ही 3 नाम और चेहरे गिनवा दिए, क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जगह होनी चाहिए थी? क्या वो पॉलिटिकली बीजेपी को, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज,
क्या आपने खुद ही बीजेपी को प्लेट पर रखकर मौका नहीं दे दिया? अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी ने कहा था, सुधांशु जी, अजय आलोक जी ने कहा था कि आप 40 कदम आगे चढ़ाते हैं और वो 80 कदम पीछे आ जाते हैं। देखिए अदिति जी, आपका जो सवाल है, अगर आप गंभीरता से मेरा जवाब सुनना चाहते हो तो मैं तो स्वयं ये बात कह रहा हूं और कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी जी की इस पदयात्रा में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और मौका देते हैं बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हवन किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस नेतृत्व को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। कांग्रेस एंटोनी कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर फैसला लेना पड़ेगा, वरना बीजेपी को हराना मुश्किल है। और अगर कोई हिंदुओं की बात करता है, हिंदुओं के समर्थन की बात करता है, हिंदुओं पे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं। हिंदुओं के पक्ष में बोलना सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलना नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा, ये विपक्ष को समझनी पड़ेगी, अन्यथा इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। ठीक है, ये बात सबसे ज्यादा मैं तो ये बात कह रहा हूं, समझनी पड़ेगी। आप जो बात कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से ज्यादा देश की जनता को आपको समझानी है। आपको ये देश की जनता को समझाना है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से जवाब लीजिए, उसके बाद अजय आलोक जी। या डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपकी विद योर परमिशन, क्योंकि मेरे दूसरे गेस्ट जो है मैं उन्हें मौका नहीं दे पाई हूं, प्लीज मैं सबका एक एक कमेंट लेना चाहती हूं, प्लीज। मैंने आपको काफी वक्त पैदा हो गई थी, उस भ्रांति को मिटाने के लिए तो ये ठीक है। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि भूल सुधार पर, ठीक है सर, ठीक है आचार्य जी, थैंक यू, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बात रखी है, थैंक यू फॉर दैट। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस ने भूल की और कांग्रेस पार्टी उस भूल सुधार पर आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप कांग्रेस को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उनका सवाल ये है, वो कह रहे हैं भूल सुधार हो रहा है। बस 3 बातें हैं। आचार्य जी तो हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस भूल सुधार ले, लेकिन आज जिस तरह से खुले मन से उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है, राहुल गांधी दुष्ट है, राहुल गांधी धोखेबाज हैं, राहुल गांधी राक्षस हैं, तो अपने दिल की जो भड़ास निकाली उससे मुझे काफी हंसी आई कि न चाहते हुए उन्होंने सब बात बोल दी कैमरा पे। आपने बोला ना, डॉक्टर साहब आप विद्वान व्यक्ति हैं, कम से कम भड़ास निकाल लेते। दूसरी बात आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी सुन लीजिए ना, राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा था कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूं, इसमें कोई शक तो शुभा नहीं है, खुलेआम बोला हिंदुत्व को नहीं मानता हूं। तो फिर आप कहां से उनके हिंदुत्व की पैरवी कर रहे हैं? जो आदमी हिंदुत्व को माने ही नहीं, जो इस देश को जाने ही नहीं, वो तो देश जानने निकले भाई, तो पहले देश जानने दिए ना उनको, तो हिंदुत्व मानते ही नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात, झूठ मूठ का उनको आप लोग पेंट कर रहे हैं, हिंदू 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 है ही नहीं। एक बार 3 बार आपसे 4 बार डिबेट हो चुकी है, सुधांशु जी भी उस डिबेट में थे। भाई इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी आदमी मुझे समझा दे, पारसी पिता और ईसाई मां का बेटा हिंदू कैसे हो जाएगा? चैलेंज करता हूं, कोई सिखा दे कितना बड़ा तर्क और शास्त्र से राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गए, मुझे भी समझ में आ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जाके दिखा दे। अरे हमारा सहिष्णु धर्म है, कोई भी आता है हम सबकी इज्जत करते हैं, हमारा धर्म सबको अंगीकृत कर लेता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सीधे सीधी मजाक उड़ाते जाइए। इसकी भर्तसता होना चाहिए। आचार्य जी, पुजारी आप भी हैं, मंदिर में पूजा आप भी रोज करते हैं, 3 टाइम पूजा करते हैं, मुझे पता है आपका, सुबह की आरती करते हैं, रात की आरती करते हैं, तो आप भी पुजारी हुए। पुजारी को लोग माना बंद करते हैं, लेवल होता है कि नहीं? जवाब देना चाह रहे हैं आप, उनका जवाब ले लीजिए प्लीज, आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर अजय आलोक जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गए। उनकी माता जो है हिंदू नहीं है, उनके पिता हिंदू नहीं है। कैसे हिंदू नहीं है? भारतीय संस्कृति के और भारतीय संविधान के मुताबिक दोनों दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सोनिया जी अगर राजीव गांधी से विवाह हुई तो वो सोनिया गांधी बनी, तभी तो हिंदू हुई। अब आप कहते हैं सोनिया गांधी राजीव गांधी से विवाह होने के बाद में माइनर रह गई, क्रिश्चियन रह गई, और प्रियंका जी जो है राजीव गांधी कौन थे? और रॉबर्ट वाड्रा से विवाह होकर के वो वाड्रा बन गई। नहीं, राजीव गांधी के पिता कौन थे? अपनाते हैं आप? राजीव गांधी के पिता कौन थे? अच्छा, आप किसके हिसाब से चलाएंगे, पिता के हिसाब से कि माता के हिसाब से? धर्म को आप किसके हिसाब से चलाएंगे, माता के हिसाब से या पिता के हिसाब से? बता दीजिए। नहीं, पहले मैं सुविधा अनुसार नहीं, आप किसके अनुसार से धर्म चलाएंगे, माँ के हिसाब से या पिता के हिसाब से? अगर राहुल सुनिए, आप एक बात पे रहिएगा ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक बात पे रहिए ना, आप पिता के हिसाब से धर्म मानेंगे या माँ के हिसाब से धर्म मानेंगे? पहले आप सवाल कर लीजिएगा, मेरा जवाब सुन लीजिएगा, फिर सवाल करिए। और कोई सवाल है आप करिएगा। अरे आप मैंने तो 3 सवाल दे दिए आपको। मैं जवाब दूं? हिंदू तो मानते ही नहीं है तो क्या होगा, बता दीजिए। मैं जवाब दूं?
हाँ दीजिए। मैं आपने पूछा राजीव गांधी के पिता कौन थे? एक पारसी थे। लेकिन राजीव गांधी की माता कौन थी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम विपक्ष दुर्गा कहता था? पंडित नेहरू की इकलौती पुत्री इंदिरा गांधी के पुत्र है राजीव गांधी हो गए हिंदू, और राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के हिसाब से राजीव गांधी और इस देश में, इस देश के अंदर पहले मेरा बात सुने। ये सुविधा, अरे आलोक जी मेरी बात पूरी तो होने दो, आप हंस लेना, शास्त्र मुझे आप हंस लेना। मैं क्या कहता हूं, पुत्र का विवाह हमेशा बाहर से होता है, पुत्र वधू बाहर से आती है, घर में से नहीं पैदा होती है, बेटियां बाहर जाती हैं, बहू बाहर से आती है। ये भारत की संस्कृति रही है प्राचीन काल से लेकर आज तक। ठीक है, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह भी बाहर से हुआ था, दूसरे राज्य की पुत्री से हुआ था। प्लीज तो 2 नहीं। डॉक्टर अजीज खान, यहाँ पर कुल मिलाकर इस पूरी डिबेट में एक बात मुझे समझ में आई, ये जो बहुसंख्यक वोट है ये उसकी लड़ाई है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने वोट बैंक और सियासत साधने से जुड़े जो समीकरण हैं उनके मुताबिक ये पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ती है और उसे आगे बढ़ाती है। नहीं अदिति जी ठीक कह रही है। ये जो भी डिबेट में देख रहा हूं लगातार, मैं हिंदू आप हिंदू नहीं, ये कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, क्या इसी से देश चलेगा? यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब बाप से चलेगा कि मां से चलेगा, उनका जो आगे का धर्म है वो किससे लिया जाएगा। धर्म तो मानने की बात है ना, धर्म तो आस्था का विषय है। अब जो चीज आस्था का विषय होता है उसमें वो मां से चले या बाप से चले, उस पर चर्चा की कोई आवश्यकता है नहीं, पहली बात। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि जब लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, किसी मुद्दों से आप देश को भटकाना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दे लाकर खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें उलझ जाती है। ये उलझना नहीं चाहिए कांग्रेस को, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए लगातार सारे डिबेट में जो बात हो रही है, इतना अहम मुद्दा आजकल चल रहा है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर अजय आलोक जी एक शब्द नहीं बोले। सिर्फ वो ये कह रहे साहब डिफाइन कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी है क्या, वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, यही तय करने में लगे हैं। सुधांशु जी भी लगातार उन्होंने तमाम वेद पुराण और तमाम तरीके की चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की, तमाम चीजें बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि देश में जो किसान मर गया इसी ठंड में, पिछली बार वो बैठा था कांप रहा था, 800 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गया, उसके लिए एमएसपी लाने की बात कही थी, उसमें बात नहीं करेंगे, ये चर्चा नहीं करेंगे। आज डीजल किस कदर महंगा हो गया है, महंगाई चरम पर है, ठंड पूरे देश में है बड़े स्तर पर, उसके लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं उस पर चर्चा नहीं होगा। समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं पर चर्चा नहीं होगा। हिंदू कौन है कौन हिंदू नहीं है, किसका कौन गोत्र है, इस पर चर्चा होगा। ये वाकई में ये दुखद है, ये देश के लिए दुखद है, देश की जनता के लिए दुखद है कि जब सरकारें, बिल्कुल दुखद है सर, मैं आपसे फुल्ली अग्री करती हूँ कि रिलीजन, एक सेकंड सर, डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए प्लीज, अजीज खान जी सुनिए मेरी बात, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जब पार्टियां धार्मिक समीकरणों को साधते हुए अपनी राजनीति को साधती हैं, प्लीज सर, आज आप हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। आज आप हाई मॉरल ग्राउंड, आपने सिर्फ बीजेपी, आप बहुत सिलेक्टिव थे, एक सेकंड रुकिएगा, आप बहुत सिलेक्टिव है। बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि उसने राम का सियासी इस्तेमाल किया है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट आपको सुनाया, AK एंटनी साहब का थोड़े वक्त पहले का स्टेटमेंट, आचार्य साहब ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया, ये एक भूल सुधार के तौर पर है। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, यही तो मेरा आज कोर क्वेश्चन था, यही मेरा कोर क्वेश्चन था सर। जब कांग्रेस ने एडमिट कर लिया कि क्या सही था और क्या गलत था, उस पर चर्चा खत्म हो गई बात। आज आचार्य जी बैठे, उन्होंने कहा यह सही है या गलत है, उनके प्रवक्ता ने कहा यह बात सही थी या गलत है। अब आज जो देश के अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा होना चाहिए ना, और उस अहम मुद्दे से आप भटका देंगे देश को क्या? अच्छा, कौन भटका रहा है देश को? हिंदू और मुसलमान में बांट देंगे क्या? जब देश का राजा जो बैठा हुआ है आज इसकी समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय, देश की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय, तो डिबेट में बहुत अच्छी करती है राजनीतिक पार्टियां, बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक, बहुसंख्यक वोट बैंक, आप ही लोगों के बीच चर्चा का विषय होता है, यही आपके राजनीतिक और सियासी समीकरण होते हैं सर। ये डिबेट में बैठकर बातें करना, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, गन्ना किसान, अभी किसानों की बात कर रहे थे आप, गन्ना किसानों के लिए आपकी पार्टी ने कितने प्रोटेस्ट किए,
ये सवाल मैंने पहले की डिबेट में प्रोटेस्ट करें और जो लोग बैठे शासन सत्ता में वो उसका भुगतान ना करें। तो आप विपक्ष है सर, तो विपक्ष क्या करेगा? भाई सरकार तो जवाब देगी ना, सरकार तो सीधे तौर पर कटघरे में है ना सर। ये इस तरह का नैरेटिव बनाना बंद कीजिए कि इस देश में सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तो ऑलरेडी, तो सरकार तो ऑलरेडी कटघरे में है ना सर, सरकार तो ऑलरेडी कटघरे में है। सुनिए ना मेरी बात, सरकार तो ऑलरेडी कटघरे में, लेकिन आपने ये कह दिया अच्छा हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए। आज सुनना चाहिए, आज जनता को भी सुनना चाहिए। ये कह रहा है सरकार इनकी, प्रोटेस्ट हम करें, ये जनता को समझ में आ रहा है सर, मतलब ये जनता को समझ में आ रहा है। थोड़ी देर पहले आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का फर्क की बात नहीं होनी चाहिए, उस वोट बैंक की बात नहीं होनी चाहिए। अभी मुद्दों पर लेकर आइए आपको, तो आप करें प्रोटेस्ट हम क्यों करें? सर सुनिए, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिएगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। यही मैं समझाना चाह रही थी कि मुद्दों की बात बस डिबेट में करें, और जब मुद्दे की बात डिबेट में होने लगे तो फिर क्या हम क्यों प्रोटेस्ट करें? फिर हम क्यों प्रोटेस्ट करें? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, डॉक्टर अजीज खान जो कहना चाह रहे हैं, अजीज साहब, पूरी देश की जनता देखती है कि किसका क्या चरित्र है। आपने कहा कि किसान, महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का क्यों नहीं नाम रखा कि महंगाई घटाओ यात्रा? क्यों नहीं नाम रखा बेरोजगारी घटाओ यात्रा? बताइए। और आज तक इन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं चुनौती से कहता हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए जिसमें इन्होंने सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की बात की हो। डे वन से आरएसएस की नफरत की विचारधारा के खिलाफ है, हम देश के अंदर मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं नफरत की बाजार में। भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए जिसमें ऐसा कोई शब्द ना बोला हो। तो हकीकत तो यह है चोला ओढ़ के खुद बोल रहे हैं। और आप, आपके नेता जनाब अखिलेश यादव जी, मोहतरमे अजीम, कितना धरना दिए अभी किसानों की समस्या के लिए? धरना दिए जाके अपनी पार्टी के अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वाले सोशल मीडिया के व्यक्ति के बचाव में पुलिस के उसमें जाके, और क्या बोले कि चाय में जहर है जी। अरे साहब, वैक्सीन में बीजेपी नजर आती, चाय में जहर नजर आता है। इतना दिमाग में जिनके भरा हुआ है आचरण ये, और टीवी पे आके कहते हैं जी हम तो देश के ज्वलंत मुद्दों को कितनी बार उठाया सदन में। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने ज्वलंत मुद्दे के लिए जिसको आज अजीज खान साहब बैठ के यहां बोल रहे हैं, एक आंदोलन किया हो पिछले 7 महीने में बताइए, एक घेराव किया हो तो बताइए। यही कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक बार ऐसा कोई मुद्दा उठाया हो तो बताइए। वास्तविकता यह है कि दिल में तो केवल नफरती जहर बुझे सामानों के द्वारा अपनी राजनीति की दुकान चलानी है, और टीवी पे आके बचाव करने के लिए देखिए 2 प्रकार के हिंदुत्व कहे गए ना, एक होता है सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व। अब कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने एक और हिंदुत्व निकाला है, मास्क हिंदुत्व। यानी हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और मास्क हिंदुत्व। यानी जहां पर जरूरत पड़े तो हिंदुत्व का चेहरा लगा लो। अब जैसे आचार्य जी ने एक बात कही, तो मैं सिर्फ आचार्य जी से भी याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता ने, अब बताइए, हिंदू पाकिस्तान शशि थरूर कोई नेता है, हिंदू तालिबान मणिशंकर अय्यर कोई नेता है, हिंदू बोको हराम सलमान खुर्शीद कोई नेता है, ये कोई नेता है ना। ठीक है। और सुनिए, हिंदू आतंकवादी चिदम्बरम गृह मंत्री कोई नेता है, सुशील कुमार शिंदे हिंदू आतंकवादी कोई नेता है। जी का जवाब ले लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। कोई में तो बहुत खोई हो गई। जवाब ले लीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अदिति जी, आपने बहुत अच्छी बहस कराई, और डॉक्टर अजीज खान साहब ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की है वो पीड़ा अपनी जगह है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां वही विषय को एड्रेस करती हैं जो जन भावनाओं से जुड़ा होता है। तो अगर किसानों की आवाज तो उठाई, कांग्रेस ने उठाई, समाजवादी ने उठाई, आरएलडी ने उठाई, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? हमने खूब किसान किसान चिल्लाया, खूब किसान चिल्लाया, किसानों ने वोट दिया भाजपा को। बागपत में बीजेपी जीती, मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह जी हारे, गाजियाबाद के अंदर सब। तो प्रश्न ये पैदा होता है, अजीज खान साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि देश की जनता जिन सवालों को आप उठाना चाहते हो, देश की जनता, मुझे लगता है कि मीडिया को दोष देना और एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। जन भावनाओं से जो चीजें प्रभावित हो रही हैं उन पर बात होनी चाहिए। थैंक यू आचार्य जी, मुझे आज आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये बात आप अपनी पार्टी के उन प्रवक्ताओं को समझाएं जो अक्सर डिबेट में मीडिया से लड़ने आते हैं और दुराग्रह के साथ आते हैं। इसी नोट पर आज मैं इस डिस्कशन को यहाँ पर क्लोज करने वाली हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।